हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। हुकूमत के अहकामात के बावजूद स्कूल खुले रखने से सरपरस्तों में हो रही है तशवीश। 4 जनवरी को हुकूमत तेलंगाना की जानिब से ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए तमाम तालीमी इदारों को 8 जनवरी से 16 जनवरी तक हॉलीडेज डिक्लेयर करने के अहकामात जारी किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद हैदराबाद में बास स्कूल्स तलबा को स्कूल्स आने को कह रहे हैं, जिसकी वजह से वालिदैन और सरपरस्तों में तशवीश पाई जा रही है। हुकूमत को इन अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तलबा को कोविड वबा से बचाने के इक़दाम करने चाहिए। हैदराबाद में मकानात की फरोख्त में 142% हुआ इजाफा। मुल्क के 8 शहरों में मकानात की फरोख्त में शहर हैदराबाद सरफहरिस्त मुकाम हासिल किया है। कोरोना बहरान के बावजूद साल 2011 से साल 2021 के दरमियान सबसे ज्यादा मकानात हैदराबाद में फरोख्त हुए हैं। गुज़िश्ता साल हैदराबाद में जुमला 24,312 मकानात फरोख्त हुए हैं, जो 2020 के बनिस्बत 142% इजाफा है। आशा वर्कर्स के एजाजिया में 30% का इजाफा, अहकामात हुए जारी। तेलंगाना हुकूमत ने कमिश्नर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत बरसर खिदमत आशा वर्कर्स के लिए तनख्वाहों में 30% इजाफे का फैसला किया है। आशा वर्कर्स को माहाना कारकर्दगी की बुनियाद पर 30% इंसेंटिव दिया जाएगा, जिसके तहत मौजूदा एजाजिया 7,500 से बढ़कर 9,750 रुपये हो जाएगा। इस सिलसिले में GOMS नंबर 1 जारी किया गया है। कोरोना की तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए तैयार रहें। वजीर सेहत हरीश राव ने हुक्काम को हिदायत दी है कि वो कोविड के खिलाफ लड़ाई में मुनसिपल और पंचायत महकमों के साथ साथ अवामी नुमाइंदों का ताउन हासिल करें। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने महकमे सेहत के अहदेदारों को हिदायत दी है कि हर कोई कोरोना की तीसरी लहर का सामना करने के लिए तैयार रहें। वो 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम को मजीद तेज करना चाहते हैं, जिसमें दूसरी खुराक के हदफ का 100% की तकमील भी शामिल है। ओमिक्रॉन आम हो चुका है। जनवरी के आखिर में तीसरी लहर का उरूज। तिल संक्रांत के बाद मरीजों की तादाद में बेतहाशा इजाफा हो सकता है। लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू से वायरस के फैलाव को रोका नहीं जा सकता। हुकूमत सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल है तैयार। अवाम भी एहतियात बरतें। हर एक के जेन्युइन मुआयने मुमकिन नहीं। डायरेक्टर हेल्थ जी श्रीनिवास राव ने कहा, कोरोना की नई किस्म अवाम के दरमियान पहुंच चुकी है और एयरपोर्ट पर 400 या 500 मुसाफिर के मुआयनों से ओमिक्रॉन को फैलने से रोका नहीं जा सकता और न महकमे सेहत की जानिब से तमाम कोरोना मरीजों के जेन्युइन की जाँच मुमकिन है। तेलंगाना में तमाम डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की रुख्सत को मनसूख कर दिया गया है और ताहुक्म सानी इन्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। डायरेक्टर सेहत डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि तेलंगाना में तिल संक्रांत के बाद कोरोना मरीजों की तादाद में बेतहाशा इजाफे का अंदेशा है और कोरोना की तीसरी लहर माह जनवरी के आखिरी हफ्ते में उरूज पर होगी, जबकि फरवरी के दूसरे हफ्ते से मरीजों की तादाद में कमी का इम्कान है। टॉलीवुड अदाकार महेश बाबू कोरोना से हुए मुतासिर। टॉलीवुड सुपरस्टार महेश बाबू कोरोना से मुतासिर हुए हैं। उन्होंने ट्विटर पर इस बात की इत्तला दी कि कोविड से बचाव के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर के बावजूद वो कोरोना टेस्ट में मुस्बित पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वो इस वक्त डॉक्टर के मशवरे से होम आइसोलेशन में हैं, क्योंकि इनमें मामूली अलामत हैं। पिछले कुछ दिनों से इनसे मिलने वालों को कोविड टेस्ट करवाने का भी इन्होंने मशवरा दिया। उन्होंने मशवरा दिया कि हर कोई कोरोना के कवायद पर अमल करे और सब वैक्सीन लें। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तमाम एग्जाम्स हुए पोस्टपोन। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तहत 8 से 16 जनवरी के दरमियान होने वाले तमाम एग्जाम्स को मुलतवी कर दिया गया है। ये बात उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोफेसर श्री नागेश ने बताई। उन्होंने इस सिलसिले में एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफे के पेश नज़र रियासती हुकूमत की जानिब से तमाम तालीमी इदारों को तातीलात दे दी गई हैं। इसके पेश नज़र ये फैसला लिया गया है। मुलतवी किए गए एग्जाम्स की तारीख का अनकरीब ऐलान किया जाएगा। राजभवन के शिकायती बॉक्स में 181 दरख्वास्तों की वसूली। गवर्नर सविंदरा राजन ने अहदेदारों के साथ दरख्वास्तों की 101 लिया जायजा। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर टी सविंदरा राजन ने राजभवन के बाहर नस्ब करदा शिकायती और तजावीज़ बॉक्स में अवाम की जानिब से मौसूला नुमाइंदगियों का जायजा लिया। उन्होंने राजभवन के स्टाफ ऑफिसर्स के हमरा मौसूला दरख्वास्तें और तजावीज़ से वक्फियत हासिल की और इन पर कार्रवाई के सिलसिले में ज़रूरी हिदायत जारी की। गवर्नर ने हर दरख्वास्त का गहराई से जायजा लेने के अहदेदारों को हिदायत दी ताकि 101 की राह तलाश की जा सके। उन्होंने कहा कि राजभवन के अहदेदारों और स्टाफ के लिए अवाम की खिदमत का यह बेहतरीन मौका है। राजभवन अवामी मसाइल की 101 के सिलसिले में हुक्काम की तवज्जो मबजूर करा सकता है। अगर बर वक्त 101 नहीं की गई तो राजभवन की जानिब से तवज्जो दिलाई जाएगी। गवर्नर ने कहा कि अवाम और हुकूमत के दरमियान राजभवन पुल का काम करेगा और अवामी शिकायत को सरकारी इदारों से रुजू करेगा। इंटर फर्स्ट ईयर में नाकाम हुए तलबा से मुताल्लिक बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट का अहम फैसला। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने कहा है कि इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स में फेल होने वाले तमाम स्टूडेंट्स को कामयाबी के कम अज़ कम निशानात दे दिए गए हैं। तलबा अपने मेमो आज जुमे से इंटर बोर्ड की वेबसाइट के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। इससे फेल होने वाले तलबा को रिकाउंटिंग और रिवैल्यूएशन के लिए अदा की गई फीस वापस लेने का मौका फराहम किया गया है। बोर्ड ने कहा कि रिकाउंटिंग की दरख्वास्त जुमे की शाम 5 बजे से 17 जनवरी तक मनसूख की जा सकती है और इसके लिए अदा की गई फीस की रकम तलबा 1 फरवरी से अपने कॉलेजों से वापस ले सकते हैं।
तेलंगाना में कोरोना के 2000 से ज्यादा केसेस, 70% केसेस ग्रेटर हैदराबाद में। तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसों में तेजी से इजाफा हो रहा है। रियासत में 6 महीने के बाद 2000 से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस दर्ज हुए हैं और ग्रेटर हैदराबाद में भी सूरत हाल तशवीशनाक हो रही है, जहां रोजाना 200-300 केस दर्ज हो रहे थे। आज 1452 केसेस दर्ज हुए हैं। तबादला होने वाले मुकाम पर ड्यूटी ज्वाइन करने के 1 घंटे के बाद महकमे तालीम के मुलाजिम की हार्ट अटैक से मौत। तबादला होने वाले मुकाम पर ड्यूटी ज्वाइन करने के 1 घंटे के बाद एक मुलाजिम की हार्ट अटैक से मौत हो गई। पुलिस और स्कूल इंचार्ज हेडमास्टर वेमुला श्रीनिवास के मुताबिक नलगुंडा मंडल के कंवसाला नागेला मुरलीधर पदावारा जिले परिषद हाई स्कूल में रिकॉर्ड असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे। मुलाजिमीन के हालिया तबादलों में इन्हें सूर्यापेट जिले के हुजूर नगर के कैंप जिला परिषद हाई स्कूल में तफवीज किया गया। मुरलीधर जो पहले से बीमार हैं, जुमेरात की सुबह तबादले किए गए, नए स्कूल पहुंचकर ड्यूटी ज्वाइन की। बाद अज़ां वो स्कूल के गेट से बाहर निकले तो इन्हें सीने में शदीद दर्द हुआ और वो फौरन गिर पड़े। स्कूल के अमले ने इन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया, जहां डॉक्टरों ने कहा कि वो पहले ही फौत हो चुके हैं। मतूफी की बीवी जियामा, 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। एसआई वेंकट रेड्डी ने कहा कि बीवी की शिकायत के मुताबिक केस दर्ज किया गया है। बीजेपी के जिले सदर बोबा भाग्या रेड्डी ने अस्पताल में अहल खाना को पुरसा दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मुरलीधर की मौत जियो 317 की वजह से हुई। उन्होंने जियो को मनसूख करने का मुतालबा किया। नेदरलैंड में लगी आग, हैदराबाद का शख्स झुलसकर हुआ फौत। नेदरलैंड की राजधानी में आग लगने के हादसे में एक हैदराबाद का शख्स झुलसकर फौत हो गया। यहां मिली इत्तलात के मुताबिक आसिफ नगर इलाके से ताल्लुक रखने वाले 43 साल अब्दुल हादी चंद साल से नेदरलैंड के दारुल हुकूमत हुग में मुकीम थे। 5 जनवरी की रात वो जिस इमारत में रहते थे वहां आग लग गई, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर झुलस गए। उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल शरीक किया गया, जहाँ वो दौरान इलाज जख्मों से जांबार न हो सके। कोरोना केसेस की वजह से दवाखाने में शरीक होने वालों की बहुतात का है इम्कान। 127 दिन में पहली मरतबा 4 शम्बे को तेलंगाना में एक्टिव केसेस की तादाद 6000 से पार कर गई है, जो गुज़िश्ता साल 26 अगस्त से सबसे ज़्यादा है, जब एक्टिव केसेस लोड 6246 था। 27 दिसंबर से कोविड केसों में इजाफा हो रहा है। ये ड्रामा इजाफा अच्छी और बुरी खबर हो सकता है। अगर ये ओमिक्रॉन के 22 हो तो मरीजों के शरीक दवाखाना होने में इस कदर इजाफा नहीं होगा जैसे केसों में होता है। लेकिन बुरी खबर यह है कि इनमें बास डेल्टा के हो सकते हैं, जिस पर इलाज में चैलेंजेस का सामना हो सकता है। बैरूनी मुल्क से आने वालों को 7 दिन का क्वारंटाइन होगा लाजमी। मरकजी हुकूमत ने नए गाइडलाइंस किए जारी। जानिए कब से होगी अमलावरी। मरकजी हुकूमत ने ओमिक्रॉन वेरिएंट और कोरोना वायरस के तेजी से फैलाव को देखते हुए बैरूनी मुल्क से हिंदुस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए फिलहाल नाफिस रहनुमाना खुतूत पर नजरसानी की है, जिसके तहत हाई रिस्क ममालिक के साथ साथ दीगर ममालिक के मुसाफिरों को हिंदुस्तान पहुंचने पर कम अज कम 7 दिन तक क्वारंटाइन में रहना लाजमी कर दिया गया है। 8वें दिन कोरोना टेस्ट करवाने की हिदायत दी गई है। मरकजी वजारत सेहत ने जुमे को एक बयान में कहा कि नई हिदायत 11 जनवरी से नाफिजुल अमल होगी। महाराष्ट्र के सीएसटी को धमाके से उड़ाने की धमकी। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और कुर्ला रेलवे स्टेशन को बम धमाके से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद मुंबई पुलिस को दोनों स्टेशन से कोई मशकूक चीज नहीं मिली। हालांकि पुलिस ने धमकी देने वाले की शनाख्त कर ली है। जनूबी मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, सीएसटी रेलवे स्टेशन और शहर के मुजाफती कुर्ला रेलवे स्टेशन को जुमे को धमाके से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद महकमे पुलिस में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद दोनों स्टेशन पर 5 घंटे से ज्यादा तलाशी ली गई, ताहम कोई मशकूक चीज नहीं बरामद हुई। पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल मौसूल होने पर रेलवे पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स और बम डिस्पोजल स्क्वाड समेत पुलिस एहलकारों ने रेलवे स्टेशन पर 5 घंटे से ज्यादा तक का सर्च ऑपरेशन चलाया। हिंदुस्तान में अंदरून एक हफ्ता 1700 डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स कोरोना से हुए मुतासिर। हिंदुस्तान में कोरोना के केसेस में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। डॉक्टर्स के साथ ही हेल्थ वर्कर्स भी इस वबा से मुतासिर हो रहे हैं। पिछले एक हफ्ते के दौरान मुल्क की 9 रियासतों में करीब 1700 डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। आने वाले दिनों में कोरोना और ओमिक्रॉन के केसेस में इजाफे का इम्कान है। महकमे सेहत के अहदेदारों ने अवाम से ख्वाहिश की है कि वो लापरवाही का मुजाहरा ना करें। योगी हुकूमत दलितों का इस्तेहसाल करने वालों को मेडल देती है, प्रियंका गांधी ने कहा। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश की इंचार्ज प्रियंका गांधी वाड्रा ने रियासत की योगी आदित्यनाथ हुकूमत को दलित मुखालिफ करार देते हुए कहा कि वहां इन लोगों को इजाज़त से नवाजा जाता है जो दलितों का इस्तेहसाल करते हैं। मोहतरमा वाड्रा ने कहा कि वो हिरासत में मारे गए इन दलितों के कुंभों के लवाहिक से मिली है। उन सबका यही कहना था कि इनका इस्तेहसाल किया जाता है और इंतजामिया और सरकार में इनकी बात तक नहीं सुनी जाती। वो जहाँ भी गई मरने वाले दलितों के अहलखाना का दर्द एक ही जैसा था, लेकिन योगी हुकूमत इन्हें राहत नहीं देती और उल्टा दलितों का इस्तेहसाल करने वालों को मेडल देती है। हिंदुस्तान में अब हर रोज आएंगे 10 लाख कोरोना केसेस। हिंदुस्तान में एक बार फिर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। कोविड ने एक बार फिर 24 घंटे में 1 लाख की तादाद को पार कर लिया है। 214 दिनों में 1 लाख से ज्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं। इससे इन्फेक्शन की मजमूई तादाद बढ़कर 3,52,26,386 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,17,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। माहिरीन के मुताबिक जनवरी में तीसरी लहर का उरूज नजर आ सकता है, यानी इसी महीने कोरोना के एक दिन में सबसे ज्यादा केसेस सामने आ सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के मुताबिक जनवरी के आखिरी हफ्ते में हर रोज 10 लाख केसेस आएंगे।
बिहार में नजर आया ऑपरेशन प्रहार का असर। 5 दिनों में 160 मुजरिम गिरफ्तार, 19,000 से ज्यादा शराब जब्त। संगीन जराइम के मुकदमात में मफरूर मुजरिमों की गिरफ्तारी के लिए बिहार पुलिस की जानिब से शुरू किए गए ऑपरेशन प्रहार का असर दिखाई देने लगा है। साल के पहले 5 दिनों में कत्ल, पुलिस पर हमले और दीगर जराइम और इम्तनाई कानून की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में 160 मुजरिमों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान 7,144 लीटर देसी और 12,427 लीटर गैर मुल्की शराब भी जब्त की गई है। कोरोना धमाका। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,17,000 से ज्यादा नए मामले। मुल्क में कोरोना के मामले एक मरतबा फिर बेहद तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर से कोरोना के 1,17,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता रोज मुल्क भर से कोरोना के 90,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए थे, लेकिन 24 घंटों के दौरान मामलों में 28.8% का इजाफा दर्ज किया गया है। मुल्क में 7 महीने के बाद नए केसेस की तादाद 1 लाख से तजावुज कर गई है। इससे पहले 6 जून को 1 लाख से ज्यादा कोरोना के केसेस दर्ज किए गए थे। मुल्क में अब तक कोरोना के 35,22,06,336 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अब बिहार में भी खेला हो रहा है। आरजेडी और जनता दल यू में नजदीकियां बढ़ने से हलचल। बिहार में अहम अपोजिशन पार्टी जात पर मबनी मर्दमशुमारी के जरिए बरसरख्तार जनता दल यूनाइटेड से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिशें करती हुई नजर आ रही है। आरजेडी के रियासती सदर जगदानंद सिंह ने जनता दल यू को इस मामले में साथ देने का वादा कर साथ आने का खुला ऑफर दे दिया है। आरजेडी तर्जुमान मृत्युंजय तिवारी भी दावा कर रहे हैं कि खरमास के बाद यानी 14 जनवरी के बाद बिहार की सियासत में खेला होना तय है। ऐसे में अब इन सब की नजर बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार पर मरकूज है। वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी में कोताही की तहकीकात शुरू। मरकजी टीम फिरोजपुर पहुंची। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में कोताही के वाक़े की तहकीकात के लिए मरकज की 3 रुकनी टीम जुमे की सुबह फिरोजपुर पहुंची। इसी दौरान पंजाब पुलिस की जानिब से वज़ारत दाखिला को भेजी गई पहली तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया कि मुजाहिरीन अचानक सड़क पर आ गए, जिसकी वजह से इन्हें बरवक्त नहीं हटाया जा सका। 5 जनवरी को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पंजाब के दौरे पर थे। फिरोजपुर जाते हुए मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म के काफिले को प्याराना गाँव के करीब फ्लाईओवर पर रोक लिया था। पीएम मोदी से पहले ही ममता ने कोलकाता में कर दिया अस्पताल का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोलकाता में चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के दूसरे कैंपस का इफ्तिताह किया। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी, जो इफ्तिताही तकरीब में मोदी के कट्टर मुखालिफ समझी जाती थी, उन्होंने ये कहकर तनाज़े को जन्म दिया कि वो पहले ही इसका इफ्तिताह कर चुकी हैं। मोदी ने ताहम ममता के बयान पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। मोदी के दौरे से मुताल्लिक तमाम रिकॉर्ड्स महफूज रखने की सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हालिया दौरे पंजाब से मुताल्लिक तमाम रिकॉर्ड्स को महफूज रखने की हिदायत दी। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत और हेमा कोहली की बेंच ने रिकॉर्ड महफूज रखने की हिदायत के साथ मिस्टर मोदी के गुज़िश्ता दिनों दौरे के दौरान सिक्योरिटी में मुबैना कोताही के सिलसिले में मरकज और पंजाब की तरफ से तश्कील दी गई 2 अलग अलग कमेटियों को अर्जी की अगली समाअत पीर तक के लिए जाँच न करने की हिदायत दी है। मारूफ हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ एफआईआर दर्ज। खातून के सर पर थूकने का इल्जाम। मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब एक खातून के बाल काटने के बाद तनाज़े में फंस गए हैं। इन पर इल्जाम है कि उन्होंने पूजा गुप्ता नामी खातून के बाल काटने के दौरान उनके सर पर थूक दिया था। इस वाक़े की वीडियो वायरल होने के बाद मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाने में जावेद हबीब के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस वाक़े पर पूजा ने भी बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वो किसी मोहल्ले के नाई से बाल कटा लेंगी, लेकिन अब कभी जावेद हबीब से बाल नहीं कटाएंगी। वहीं जावेद हबीब ने भी एक वीडियो जारी करते हुए माफ़ी मांगी है। मशहूर अदाकारा नंदा फौज में जाना चाहती थी। मशहूर अदाकारा नंदा ने अपनी दिलकश अदाओं से तकरीबन 3 दहाई तक शायकीन का दिल जीता है, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि वो फिल्म अदाकारा बनने के बजाय फौज में जाना चाहती थी। मुंबई में 8 जनवरी 1939 को नंदा की पैदाइश हुई। उनके घर फिल्मी माहौल था। उनके वालिद मास्टर विनायक मराठी थिएटर के मशहूर मज़ाहिया अदाकार थे। इसके अलावा उन्होंने कई फिल्में भी बनाई थी। उनके वालिद चाहते थे कि नंदा फिल्म इंडस्ट्री में अदाकारा बने, लेकिन इसके बावजूद नंदा की दिलचस्पी अदाकारी की तरफ नहीं थी। नंदा अजीम मुजाहिद आज़ादी सुभाष चंद्र बोस से बेहद मुतासिर थी और उनकी ही तरह फौज में जाकर मुल्क की हिफाजत करना चाहती थी। कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन को हल्का कहना हमारी गलती थी, आलमी इदारे सेहत ने कहा। दुनिया भर में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। ताहम ओमिक्रॉन वेरिएंट के इस डेल्टा स्ट्रेन से कम शदीद होने की इत्तला है, जिसकी वजह से दुनिया भर में लाखों मौत हुई। आलमी इदारे सेहत ने कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में खबरदार किया है। WHO ने जुमेरात को कहा कि ओमिक्रॉन दुनिया भर में लोगों को हलाक कर रहा है और इसे हल्के से नहीं लेना चाहिए। WHO के सरबराह ने कहा है कि रिकॉर्ड तादाद में लोग कोरोना के नए वेरिएंट से मुतासिर हो रहे हैं और मुतअद्दिद ममालिक में इसकी रफ्तार डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा तेज़ है। इसका मतलब है कि अस्पताल तेज़ी से भर रहे हैं। सऊदी अरब में कोरोना केसेस में तेजी के बाद सख्ती का ऐलान। सऊदी अरब की वजारत दाखिला ने जुमेरात को इस बात पर जोर दिया कि समाजी फासलों की पाबंदी करने में नाकामी और सरकारी और निजी शोबों के हेडक्वार्टर्स में दाखिल होते वक्त दर्जा हरारत की पैमाइश करने से इनकार। कोरोना वायरस के खिलाफ हिफाजती इक़दाम की खिलाफ वर्जी है। इस खिलाफ वर्जी पर 1000 रियाल जुर्माना होगा। दोबारा खिलाफ वर्जी की सूरत में इसे 1 लाख रियाल जुर्माना अदा करना होगा। मुमलिकत में कोरोना SOPs में सख्ती का फैसला कोरोना केसेस की तादाद में इजाफे के बाद सामने आया।
पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में पहली खातून जज की नामजदगी। जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की सिफारिश के बाद पाकिस्तान के आला तरीन अदलिया में पहली खातून जज की तैनाती का रास्ता हमवार हो गया है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में जजों की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस आयशा मलिक का नाम तजवीज़ कर दिया है। कमीशन की सिफारिश के बाद अब पार्लिमानी कमेटी इनकी तैनाती के बारे में हतमी फैसला करेगी। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 9 अरकान हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने जस्टिस आयशा मलिक का नाम तजवीज़ किया। कमीशन के 5 अरकान ने इनकी हिमायत और 4 अरकान ने मुखालिफत की। आयशा मलिक लाहौर हाई कोर्ट की जज है। दुनिया में कोरोना के मामले 71% बढ़े, लेकिन अमवात में 10% गिरावट हुई दर्ज। नए कोरोना मामलों की आलमी तादाद में गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में 71% का इजाफा दर्ज किया गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि नई अमवात की तादाद में 10% की कमी आई है। यह जानकारी आलमी इदारे सेहत ने दी है। खबर रसां एजेंसी सनहा की रिपोर्ट के मुताबिक WHO ने वबा की हालत पर एक हफ्तेवारी डेटा में कहा कि 27 दिसंबर 2021 से 2 जनवरी 2022 तक तकरीबन 95 लाख नए मामले सामने आए हैं, जबकि 41,000 से ज़्यादा नई अमवात हुई हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।